पिछले साल मई में मैंने अंजीर के बीज निकालकर उन्हें उगाने की कोशिश की थी, लेकिन कई महीनों तक इंतजार करने के बाद भी कोई अंकुर नहीं निकला है। मुझे अंजीर के 2 छोटे पौधे भेजे। मैंने दोनों पौधों को ग्रो बैग में लगा दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों जीवित बचेंगे, लेकिन आखिरकार ये अच्छी तरह बढ़ने लगे। इसकी पत्तियों को तोड़ने पर उनमें से दूध जैसा सफेद रस निकलता था। 100वें दिन मैंने देखा कि नई पत्तियां तेजी से बढ़ रही थी। उसी समय मैंने नीचे की पुरानी पत्तियों को हटा दिया ताकि पौधा साफ सुथरा रहे और उसकी बढ़वार बेहतर हो सके। कुछ ही समय बाद पौधे पर फिर से कई नई कलियां निकल आई। ऊपर की तरफ भी नई कोंपलें उगने लगी। फिर सर्दियों का मौसम आ गया और धीरे धीरे सारी पत्तियां झड़ गई। इस साल की शुरुआत में पौधे ने फिर से नई पत्तियां निकालनी शुरू कर दी। मिट्टी की सतह पर कुछ फफूंदी जैसी चीज दिखाई दी। नई नई कलियां बार बार निकल रही थी, इसलिए मैंने पौधे की सफाई भी कई बार की। 210वें दिन तक नई पत्तियां काफी बड़ी और गहरे हरे रंग की हो चुकी थी। नई शाखाएं पहले हरे रंग की थी, लेकिन बाद में उनका रंग बदलने लगा। पौधे की तेज बढ़वार के लिए मैंने उसमें स्प्रिंग फर्टिलाइजर डाला। कुछ ही दिनों में उसकी पत्तियां और भी घनी हो गई। मेरे पास दूसरा अंजीर का पौधा भी था, जिसे मैंने गमले में लगाया था। उसमें खाद कम थी और गमले में बहुत सारी घास उगाई थी। मैंने सारी घास निकाल दी, मिट्टी को ढीला किया और उसमें अच्छी मात्रा में खाद मिलाई ताकि पौधे को भरपूर पोषण मिल सके। 247वें दिन आखिरकार पौधे पर बिना फूल आए सीधे फल लगने शुरू हो गए। हर शाखा पर कई कई फल दिखाई देने लगे। मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि अंजीर में फूल दिखाई नहीं देते, बल्कि सीधे फल बनने लगे हैं। 10 दिन बाद फल पहले से काफी बड़े हो गए। 268वें दिन हरे रंग के फल और भी बढ़ चुके थे, लेकिन अभी वे खाने लायक नहीं थे। आकार में वे लगभग मेरे अंगूठे जितने हो गए थे। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि ये पूरी तरह कब पकेंगे। दूसरे पौधे को देखिए, उसमें ऊपर की तरफ नई पत्तियां निकल रही हैं। खाद देने के बाद उसकी बढ़वार भी बहुत तेज हो गई है। अब दोनों पौधे पहले से बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्द इन पर लगे अंजीर पूरी तरह पक जाएंगे और मैं अपने हाथों से उगाए हुए ताजे अंजीरों का स्वाद चख सकूंगा।